हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जे आर्ट क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो भी कला से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, डीटीपीएसबी, नेट, जेआरएफ, जो भी आर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रारंभिक नृत्यांगना की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नृत्यांगना की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें ये प्रश्न ना पूछा जाता हो, तो आप इस प्रश्न को जरूर जानते रहिए। और ये कांस्य में बनाई गई है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो प्रथम धातु जो मूर्ति है ये नृत्यांगना की ही मूर्ति है और ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो हड़प्पन सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता को ही कहते हैं। तो राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहां से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो स्नानागार जो है सैंधव सभ्यता में ये मोहनजोदड़ो से मिला है। राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो है ये नृत्यांगना की है, डांसिंग गर्ल जिसे कहा जाता है, जो कि कांस्य में बनाई गई है और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई है? तो सीलें जो है ये टेराकोटा में बनी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी है? देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये जो है कांसा से बनी है, कांस्य से। राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो ये किस अवधि की है? 3000 से लेके 2250 ईसा पूर्व की। राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संख्या दी जाती है? तो यहां पे राइट आंसर जो है ए 2। कहीं कहीं पे इसका आंसर 6 भी दिया जाता है। यहां पे राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो ये कुषाण काल में किया गया था। राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लोथल स्थित है। तो लोथल कहां पे स्थित है? ये भारत में है
और कहाँ पे? गुजरात में है। लोथल जो है ये गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? तो इनमें से कौन सा एक नगर है जो हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? तो यहाँ पे राइट आंसर डी है, गिरिनगर ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो हमने आपको पहले बताया नर्तकी की मूर्ति धातु में बनी है। किसमें? कांस्य में। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पशु आकृति युक्त मोहरे कहाँ पाई गई? तो ये मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा का संबंध है? तो ये इंडस वैली से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन में कौन सा पुरातत्वविद संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? यहां पे जो राइट आंसर है वो है बी, रखलदास बंदोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? यहां पे दिया है। तो यहां पे जो सिंघनपुर है ये प्रागैतिहासिक कला का क्षेत्र है, तो यही नहीं है, बाकी सब आद्य ऐतिहासिक से संबंधित है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? काला रंग। बर्तनों पर देखिए यहां पे काले रंग से क्या करते थे वो? चित्रकारी, और लाल रंग से वो रंगा जाता था। कहीं कहीं पे पीला रंग का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन चित्रकारी जो है वो काले रंग से की जाती थी। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था? तो मोहरों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? सजावट के लिए। राइट आंसर यहां पे सी है। एनवीएस ने इसका राइट आंसर सी माना था, लेकिन मुझे लगता है कि इस जो मोहरे हैं उसका उपयोग व्यापार के लिए होता था, लेकिन इसका आंसर सी माना गया। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक उत्खनन, उसके आधार पर हम जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ किससे बना है? पुरुष नर्तक
धड़ किससे बना है? तो ये है चूना पत्थर से, ये काले रंग में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी प्रतिमाएं निर्मित हैं, तो ये किससे निर्मित हैं? मृदशिल्प से, मिट्टी से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? सी, आहड़। तो यहां पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो है सी। क्वेश्चन नंबर 31, लोथल से प्राप्त कलाकृतियां किस काल की हैं? तो लोथल से प्राप्त जो कलाकृतियां हैं वो सिंधु घाटी काल की हैं, तो राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, तो ये सिंधु घाटी की मोहरों में मिलती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृतियों को दर्शाती है, तो किसकी आकृति को यह दर्शाती है? पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव की, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? तो ये आयताकार आकार में मिलती हैं, आयताकार या वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृत भांडों पर बनी अलंकरण आकारों में बने हैं, तो ये किससे बने हैं? ज्यामिति आकार में बने हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, तो राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है, किससे बनी है? वृषभ, तो ये सेलखड़ी से बनी है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है, तो पुरुष धड़ जो है ये लाल चूने पत्थर से बना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां तकनीक से ढाली गई हैं, तो ये किससे, कौन सी तकनीक से ढाली गई हैं? मोम मिलाकर बनाने की विधि, जिसे मधुच्छिष्ट विधि के नाम से भी जाना जाता है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, तो यहां पे राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी है? तो ये किससे बनी है? पकी हुई ईंटें उसमें प्रयोग की गई हैं उनके भवनों में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल काल से संबंध रखता है, किससे है ये? सिंधु घाटी काल से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं? तो उसके जो आभूषण हैं वो पत्थर के मोती, राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है और उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है, उन्हें कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पशुपति मोहर, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किसके संग्रह में है? तो हमने आपको पहले ही बताया है ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा की मोहरों में किस पौराणिक जंतु की निरूपित किया गया है? तो हड़प्पा कालीन मोहरों में किस जंतु
को निरूपित किया गया, बनाया गया एक श्रृंगी को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बाड़ा याक यार्ड डाक यार्ड कहाँ स्थित है? तो ये लोथल में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 48, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? यहां दिया है नहीं है। कौन सा नहीं है? तो बौद्ध मंदिर यहां दिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। तो ये कहाँ पे हैं? लोथल और धौलावीरा, ये भारत में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, सही क्रम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले सिंधु सभ्यता, सारनाथ, गोलकुंडा किला, फिर ताजमहल। ये राइट। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहां पे मिस्र जो है नील नदी की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता, रोम जो है पोम्पेई शहर के रूप में जाना जाता है, भारत सिंधु घाटी की सभ्यता, और चीन होंग्यो सभ्यता के रूप में जाना जाता है। इस तरह से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, सही काल से मिलाइए। तो मोहनजोदड़ो जो है 2500 ईसा पूर्व 2500 से 1750। गुप्त काल जो है ईस्वी 5वीं शताब्दी। अशोक स्तंभ जो है ये ईस्वी पूर्व 250। कुषाण काल ईस्वी सदी दूसरी शताब्दी। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, लोथल तथा कालीबंगन दोनों हैं। लोथल तथा कालीबंगन दोनों हैं, ये हड़प्पाकालीन स्थल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? तो नर्तक धड़ जो है ये टेराकोटा से बना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित धातु मूर्तियों के कालक्रमानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहां पे सबसे पहले मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल आएगी, सुल्तानगंज के बुद्ध जी, उसके बाद कांगड़ा का बैकुंठ, फिर चोल शैली के कांस्य नटराज। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा ए है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।